तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जामिया में स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने कल वीडियो एक बनाया था। उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि कितने सीट्स वैकेंट है और कौन कौन से स्टूडेंट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जामिया ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो उन्होंने ये भी कहा था, ये भी समझे कि ये लास्ट में कहा था एट द एंड में कि JMICUE जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर जाकर आपका जो पोर्टल है यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड से खोलेंगे तो उसी पोर्टल पे जाकर ही आपको अप्लाई करना होगा स्पॉट एडमिशन के लिए। तो अब सवाल होता है कि उस टाइम जो ये था कि उस आईडी पे ही आपके आईडी पे वो शो नहीं कर रहा था। बट अब फाइनली अगर आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे ये शो कर रहा होगा कि हाँ अब जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका वो जो वेबसाइट है उस पर ही जा रहे हैं और इसमें ध्यान रहे, देखिए समझिए। अब एक सवाल भी हो सकता है, जैसे अगर मैं सबसे पहले आईडी खोल के ही आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप तो वेबसाइट को जानते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये ध्यान रहे थोड़ा, ये जो साइनिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आप सीधा साइनिंग वाले बटन पे चले जाएंगे एंड इसके बाद फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करना होगा। अब उसके बाद ये जो सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट कर देंगे, ईमेल टाइप करते ही सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, देखिए ये ओपन हो रहा है। और ओपन होने के बाद अब अगर देखेंगे इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे लाएंगे तो अब आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है, ये अप्लाई अदर कोर्सेज। यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई अदर कोर्सेज पे चले जाएंगे। जैसे ही जाएंगे मैं आपको प्रोसेस भी फिर आपको मैं कंडीशन दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी वो मैं अभी दिखाऊंगा। देखिए अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो इस तरीके से फिर एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा जो कि मुझे दिख रहा है एज इट इज़ आपको दिखेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ये देखना है, जैसे पहले यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि किस कोर्स में आप करना चाहते हैं। ध्यान रहे एक बात यहाँ पे ये है सबसे बड़ी चीज़, जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स यूजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका यूजी का है तो डेफिनेटली वो यूजी में अप्लाई करेंगे। अब ये देखना होगा कि यूजी में कौन कौन से कोर्स वैकेंट है, लिस्ट में वैकेंट है उस हिसाब से। अगर कोई पीजी का स्टूडेंट्स है और अगर उसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो पीजी का सर्टिफिकेट है उसके पास, तो डेफिनेटली वो पीजी के लिए अप्लाई अपना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जो भी है मतलब उसके साथ ये ध्यान रखें उनके पास वो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए तभी वो उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑप्शन दिखा रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इस तरीके से अगर देखें तो समझिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे अगर हम बाई द मान लिया बीए पोल साइंस के लिए आप दिए थे और सपोज करिए कि आपका बीए पोल साइंस में नहीं हो पाया, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि क्योंकि आपके पास तो अगर बीए पोल साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास यूजी के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपके पास 12th का मार्कशीट तो होगा ही होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई स्टूडेंट चाहता है कि बीवॉक सोलर एनर्जी ले ले जामिया का, जो कि सेल्फ फाइनेंस है, तो वो चाहे तो ले सकते हैं। अब इस तरीके से कोई पीजी कोर्सेज में है और उस स्टूडेंट के साथ भी सेम दिक्कत हुआ हो, जैसे अगर पीजी में अगर हम बात करें कोई एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया हो और अगर उसका ना हुआ हो तो वो चाहे तो एमएससी डेवलपमेंट एक्सटेंशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर एमए पर्सियन के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस हिसाब से सारे का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे सपोज कर ले, जैसे अगर कोई बैचलर्स का जैसे बीवॉक सोलर एनर्जी का है, सेल्फ फाइनेंस है, तो क्या है कि हम बीवॉक सोलर एनर्जी का हम सेलेक्ट करके और क्लिक हेयर टू अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हमने बीवॉक सोलर एनर्जी को मैंने प्रेफरेंस में दे रखा है। अब अगर हम चाहें तो किसी और भी कोर्सेज का, जैसे ये कोई कंडीशन है कि कोई एक स्टूडेंट्स एक ही कोर्स को अप्लाई, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को अप्लाई कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे एलिजिबिलिटी मैटर करेगा। अगर कोई बच्चा गलती से कर दे और उसके पास एलिजिबिलिटी ना हो तो फिर उसका एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रहे। हाँ ये जरूर होगा कि अब वो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के लिए वो कर सकते हैं, इस साल के लिए तो भूल जाएं। हाँ उसके बाद ये भी मैं रिमाइंड कर दूँ, जैसे इवन इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई मास्टर्स का ही स्टूडेंट्स है और वो भी अगर चाहे तो जिस हिसाब से जो आया है लिस्ट वैकेंट का, तो वो चाहे तो 3 से 4 कोर्सेज में वो अपना डाल सकते हैं, दे सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, हम इस भी कोर्सेज में जाता है। ये अलग बात है कि उन्होंने फॉर्म जो फिल किया था वो किसी खास कोर्स के लिए किया था, लेकिन अगर स्पॉट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जामिया का देखें तो आप किसी भी कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि हाँ आपने अगर बीए पोल साइंस के लिए दिया था तो आप बीए पोल साइंस तो यहाँ पे है नहीं, मतलब ये ऑनर्स संस्कृत में ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं, किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर कर रहा है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप करिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक और कोर्सेज का सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जैसे कि बी ऑनर्स संस्कृत का। संस्कृत करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो क्लिक हेयर टू अप्लाई आ रहा है, हम सीधा इस पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये
तो अब मेरा 2 सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि हाँ हमने कर चुका है। बस फाइनली यही था, यही तरीका है आपका वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट करने का। बस एलिजिबिलिटी ध्यान रहे, एलिजिबिलिटी मैटर करेगा। ये पूरा कर रहे हैं तो आप कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जामे के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।